नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। खबर विशेष में आपका स्वागत है। 2024 के समर के लिए अखिलेश यादव ने कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और उसके बाद वहां के मंदिरों के दर्शन किए। काली माता मंदिर गए, इस्कॉन मंदिर गए, पूजा अर्चना की। पिछले कुछ समय से अखिलेश मंदिरों में देखे जाने लगे हैं। अखिलेश को यह ज्ञान 2022 में मिला जब योगी दोबारा सत्ता में काबिज हुए। अखिलेश को समझ में आ गया कि हिंदुत्व का विरोध कर सत्ता में नहीं पहुंचा जा सकता। यही वजह है कि अखिलेश अपनी छवि बदल रहे हैं और पार्टी की भी, क्योंकि वो जान चुके हैं कि मंदिर से ही निकलेगी सत्ता की राह। अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कोलकाता में 20 मार्च को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन खत्म हुआ तो पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की नई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। अखिलेश यादव ने कालीघाट शक्तिपीठ मंदिर में जाकर देवी के दर्शन किए और आरती की। इससे पहले 19 मार्च को अखिलेश यादव इस्कॉन मंदिर भी पहुंचे थे और चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पर बने मंदिर का दर्शन भी किया। आस्थावान होने का अधिकार तो हर किसी को है, लेकिन पहले अखिलेश की ऐसी तस्वीरें नहीं के बराबर आती थी। अब अखिलेश को मंदिरों में भी माथा टेकते देखा जा रहा है। क्या आस्थावान हो गए हैं अखिलेश, या फिर ये उनकी सियासी मजबूरी है? उससे विपक्षी दल पूरी तरह हतप्रद हैं, निराश हैं, हताश हैं और असमंजस की स्थिति में है। कभी वो रामचरितमानस में चौपाइयों पे अपने नेताओं से गालियाँ दिलवाते हैं और कभी जाके पश्चिम बंगाल में मंदिर दरवाज़ा खटखटा के मत्था टेकते हैं। आज कभी वो दलितों की ठुकाई पिटाई कराते हैं अपनी सरकार में, और आज दलितों को अपने साथ लाने की बात करते हैं। मंदिर में अखिलेश की उपस्थिति देखें तो अखिलेश 20 मार्च को कोलकाता के शक्तिपीठ मंदिर में दिखे और 19 मार्च को इस्कॉन मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। 9 फरवरी को काशी विश्वनाथ के मंदिर में भी अखिलेश ने दर्शन किए थे और 25 फरवरी 2022 को अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भी माथा टेकते नजर आए थे। 10 जनवरी को कन्नौज के फूलमती देवी मंदिर में उन्होंने आराधना की थी और 8 जनवरी 2021 को धार्मिक नगरी चित्रकूट भी पहुंचे थे अखिलेश यादव। अगर हिंदुत्व में विश्वास करते हैं, हम हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं तो हम मंदिर में भी जाते हैं, लेकिन हम मस्जिद में भी जाने से परहेज नहीं करते। हम उनके पर्वों पर भी जाते हैं, हम उनकी ईद भी मनाते हैं, हम अपनी दिवाली भी मनाते हैं। तो हम धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, भारत के संविधान में विश्वास करते हैं। सभी धर्म का सम्मान करना हमारा दायित्व है, उसको हम निर्वहन करते हैं। दरअसल जिस तरह से बीजेपी ने राम मंदिर मुद्दे पर लीड ली और जिस तरह रामचरितमानस की चौपाइयों पर बवाल हुआ, अखिलेश और खामियाजा नहीं भुगतना चाहते थे। इसीलिए अखिलेश ने हिंदुत्व को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया है। समाजवादी पार्टी का चुनाव के वक्त नारे हुआ करते थे कि काम बोलता है। एक समय एक नारा यह भी था कि मन से है मुलायम, इरादे लोहा हैं। लेकिन ये 2024 के चुनाव की तैयारी कहें या फिर राजनीति की मजबूरी कि अब वही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंदिरों में भी जा रहे हैं और ऐसा चेहरा भी नजर आ रहा है जिसे हम राजनीति में सॉफ्ट हिंदुत्व कहते हैं। दरअसल बीते 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी से पटखनी खाने के बाद एसपी को एहसास हो गया है कि हिंदुत्ववादी राजनीति का विरोध कर सत्ता में नहीं आया जा सकता। इसी कारण अखिलेश रामनवमी पर योगी सरकार की तरफ से मंदिरों में अखंड रामायण का पाठ और नवरात्रि पर दुर्गा सप्तशती का पाठ रखे जाने के फैसले का विरोध नहीं कर पाए। वो अयोध्या की हनुमानगढ़ी गए तो काशी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी किया। राम मंदिर के मुद्दे पर अखिलेश यहाँ तक कह गए थे कि अगर उनकी सरकार होती तो राम मंदिर और तेजी से बनता। ऐसे में लगता है कि अखिलेश के लिए अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलना उनकी मजबूरी हो गया है। टीम न्यूज स्टेट। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। दिनेश वोहरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीपक सोनकर बीजेपी प्रवक्ता है हमारे साथ। कीर्तिनिधि पांडे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। डॉक्टर दयाराम भार्गव एसबीएसपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले कीर्तिनिधि जी, मैं आपके पास आऊँगा। सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से अब अखिलेश यादव मंदिरों में नजर आ रहे हैं, चाहे वो कोलकाता गए, वहां भी उन्होंने दर्शन किए जाके, उसके अलावा इस दौरान हम देखें तो कई तस्वीरें उनकी सामने आई हैं। इस पर आपकी जो
विरोधी दल हैं, उनका कहना है कि अब चुनाव से पहले जो है ये सॉफ्ट हिंदुत्व नजर आया है अखिलेश को। देखिए शुभम जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार मंदिरों में जाते रहे। कोई नया काम नहीं कि कोलकाता के काली मंदिर में गए, जहां भी जाते हैं कोई धार्मिक जगह रहती है तो वहां जाने का काम करते हैं। लेकिन सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात पछती क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट देने लगती है कि कौन सॉफ्ट हिंदुत्व है, कौन कट्टर हिंदुत्व है। ये देश में जो संविधान है, उस संविधान के हिसाब से तमाम धर्म और जाति के लोग, वर्ग के लोग इस देश में और सबका साथ लिए बगैर इस देश को विश्व गुरु नहीं बना सकते। इस देश को हम लोग आगे नहीं। तो समाजवादी पार्टी उसी संविधान के तहत सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, लेकिन अपने धर्म, जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हिंदू धर्म की बात करते हैं, उसके मंदिरों में जाते हैं। चाहे बाबा विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का दर्शन हो, चाहे कोलकाता के काली जी का दर्शन हो, और लगातार जाते रहे। नहीं ठीक है, लेकिन एक तरफ मंदिर जाते हैं लेकिन दूसरी तरफ जिन्होंने रामचरितमानस जलाई उनका विरोध भी नहीं करते हैं वो। एक बात शुभम जी बताएं आपको, जो सवाल बार बार खड़ा होता, कभी ये बात उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से आप लोगों ने पूछा कि जिस कैबिनेट मंत्री ने निषाद समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दिया, मां कौशल्या के कोख पर सवाल खड़ा कर दिया, उसको अब तक मंत्री क्यों बना के रखा? क्या उन्होंने भगवान राम का हम इसका भी जवाब ले लेंगे अभी, लेकिन अभी आप जवाब दीजिए जो मैंने पूछा। मैं बीजेपी प्रवक्ता से पूछ लूंगा। कभी कोई पत्रकार अभी चलिए पूछ ले रहा हूँ मुख्यमंत्री से बात नहीं। कीर्ति निधि जी, मैं अभी बीजेपी प्रवक्ता से पूछूंगा। देखिए आप गुमराह मत करिए, आप उधर मत जाइए, आप जवाब दीजिए, पहले जवाब दीजिए। ठीक है, मैं गुमराह कर रहा हूँ, ठीक है, मैं गुमराह कर रहा हूँ, लेकिन आप जवाब दीजिए। आप अरे इधर उधर मत जाइए भाई, जवाब दीजिए। के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा उनके खिलाफ कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं किया? हाँ ठीक है, मैं आप सुनिए ना कीर्ति निधि जी, सवाल पूछेंगे, मैं ये जवाब पूछ लूंगा, अभी जवाब ले लूंगा बीजेपी से, लेकिन अब आप जवाब दीजिए पहले। देखिए हमने तो कहा पूरे किसी भी धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ समाजवादी पार्टी नहीं। नहीं तो आपने विरोध भी तो नहीं किया है ना, आप तो दोनों तरफ रहना चाह रहे हैं। आप सोच रहे हैं उधर से भी वोट मिल जाए, इधर से भी वोट मिल जाए। आप राजनेताओं वाली बात करते हैं, झूठा छलावा है आपका हिंदुत्व। वोट की राजनीति नहीं, कोई छलावा नहीं हिंदुत्व। ठीक है, मैं वापस आता हूं आपके पास। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास। दीपक जी, ठीक है, ये आरोप जो आप पर लगाए गए इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा। आप बिल्कुल याद रखिएगा इस प्रश्न को जो इन्होंने उठाया है, जिससे ये ना कह सके कि हम सवाल नहीं पूछते हैं। ये याद रखिएगा, मैं वापस आपके पास ही आने वाला हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश वोरा भी जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल ये है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव इस वक्त मंदिर नजर आ रहे हैं, चुनाव से ठीक पहले भगवान परशुराम की मूर्तियां भी लगवा रहे थे, लगातार हर जगह परशुराम की मूर्ति लगवाने का उन्होंने वादा भी किया था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो लगवाएंगे। अगर हम देखें तो चुनावी ये भक्ति जो है, ये कैसे इसको आप देखते हैं कि जो चुनावी भक्ति एकदम से होने लगती है? जी आप सबका नमस्कार। दरअसल कोई भी राजनीतिक दल हो, उसे अपनी टर्फ के ऊपर खेल खेलना चाहिए। अगर टर्फ दूसरे का है और वहां जाके आप बैटिंग करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत है और आप कंफ्यूज हो जाओगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए एक फास्ट विकेट बनाया हुआ है, उसके ऊपर वो बैटिंग अच्छे ढंग से करते हैं, लेकिन अगर आप वहां पे जाके उसी किस्म की बैटिंग करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। राजनीति में सब दलों को अपना नैरेटिव सेट करना होता है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव सेट किया हुआ है और वो जनता जो उनका जनमानस है उनके दिमाग में वो छाया हुआ है, बिल्कुल उस पर कोई शक वाली बात नहीं है। अगर आप उसी टर्फ के ऊपर जाकर चलना चाहेंगे और चीजों को अपनाना चाहेंगे तो शायद फिर आप अपनी विश्वसनीयता भी खो देंगे। समाजवादी पार्टी हो या कोई भी विरोधी दल हो, उनका अपना नैरेटिव अगर वो सेट करें कि उन्हें बेरोजगारी पे लड़ना है, महंगाई पे लड़ना है, सरकार की जो कमजोर कड़ी है उस पर लड़ना है, या जो भी उनके अपने मुद्दे उस पर लड़ना है, तो उस पर उन्हें स्टिक रहना चाहिए। अगर आप कभी धुलमुल होकर अपने मुद्दे से हटकर कभी उनके मुद्दे पर, कभी किसी और के मुद्दे पर जाएंगे तो फिर आप अपना नुकसान भी करेंगे और जनता के बीच में विश्वसनीयता भी गंवा लेंगे।
मंदिर जाने में कोई बुराई नहीं है, आप मंदिर में जरूर जाइए। हर भारतीय जो है वो अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं ना कहीं जाता ही है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली उत्तर प्रदेश की राजनीति आज इस मोड़ पर खड़ी है जहां पर अगर देखा जाए तो योगी जी की और भारतीय जनता पार्टी की टर्फ बहुत मजबूत है। अखिलेश यादव कलकत्ता में जाके राजनीति कर रहे हैं, अच्छी बात है, मंदिर में जा रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक नैरेटिव भी तो सेट कर देते, जनता को ये भी तो बताते कि हमें करना क्या है, अल्टीमेटली हमारा नैरेटिव क्या है, हमारी पॉलिसी क्या है, हम किस किस्म के मुद्दे लेके आएंगे, हम आपके लिए किस किस्म की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। यही भारत के बहुत सारे राजनीतिक दलों में, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बाकी जो प्रदेश है वहां भी कमजोरी है कि वो मुद्दों को नहीं उठा पा रहे हैं, जनता के अंदर वो विश्वास नहीं जगा पा रहे हैं कि हाँ जनता उनको वोट दे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव शायद अगर अपने जो टर्फ है, उनका जो अपना पूरा का पूरा जो एजेंडा है, जो नैरेटिव है, अगर उसको सेट करके चलेंगे तो उनकी अपनी विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। मैं वापस आऊंगा आपके पास, मैं वापस आपके पास आऊंगा। दीपक सोनकर हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं। दीपक जी, मैं आपके पास आऊंगा। अखिलेश यादव लगातार जो मंदिरों का दौरा कर रहे हैं, क्या दर्शाना चाह रहे हैं? देखिए शुभम जी, आस्था सभी का अधिकार है और आस्थावान होना सबका अधिकार है, और भगवान के दर्शन करना भी सभी का अधिकार है और करते भी हैं, भगवान सबके हैं। मगर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आस्था के साथ साथ और किस तरीके से इस रामचरितमानस की चौपाई पर सवाल खड़ा करना और ऐसे उसको समर्थन करना, दूसरा लगातार सनातन परंपरा का अपमान करना और संतों का अपमान करना, ये आज का उदाहरण नहीं है। लगातार किस तरीके से हमने चुनाव प्रचार में भी सुना था कि कैसे सनातन परंपरा और संतों को कह रहे थे कि ये चिरंजीवी हैं, कैसे इनके लगातार बयान आते थे, ये सब भी उदाहरण हमने समाचार देखा है। और किस तरीके से ये जो दर्शाता है कि जिन्ना से मोहब्बत और सनातन से नफरत, ये निश्चित तौर से दर्शाता है। मगर ये जिस तरीके से दर्शनों के नाम पर, मंदिरों पे जाने के नाम पर केवल ये सत्ता का चाव पाने का नाम है, ये राजनीतिक ढोंग है कि किस तरीके से हम लोग सत्ता के गलियारे को हासिल कर सकते हैं, सत्ता के रोप को हासिल कर सकते हैं। निश्चित तौर पर ये पूरी प्रोपेगेंडा के साथ बढ़ते हैं। हमेशा से, ये आज का उदाहरण नहीं है, हमेशा से लगातार संतों पर सवाल करना। अब एक जो सवाल उन्होंने उठाया था, कीर्ति निधि जी ने एक सवाल उठाया था, अगर आपको याद हो तो आप उस पर भी जवाब दे दीजिए। मैं आपके हाँ देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरीके से मैं वही बात तो कह रहा हूं कि जिस तरीके से हिंदुत्व पर हमेशा सवाल खड़े करना, सनातन परंपरा पर हमेशा सवाल खड़े करना और सनातन संतों पर सवाल खड़े करना, उन पर बयानबाजी करना, आस्था पर सवाल खड़ा करना, हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करना, जिस तरीके से हमें भी याद है कि किस तरीके से हिंदू देवताओं के मंदिरों पर भी टिप्पणी। और एक बयान भी मेरे ध्यान में आ रहा है शुभम जी, इन्होंने कहा था कि कहीं पर पत्थर रख दीजिए, 2 पेड़ लगा दीजिए, फूल लगा दीजिए, वहीं पर मंदिर तैयार हो जाता है। तो ऐसी भावना जिसके अंदर हो, वो आज मंदिरों में भावना कैसे रखेगा, वो सनातन परंपरा में आस्था कैसे रखेगा, वो धार्मिक ग्रंथों में आस्था कैसे रखेगा। हमेशा से केवल इन सब चीजों को एक राजनीतिक ढोंग के रूप में पेश किया है, सत्ता के लोभ की चाह को लाने के लिए ये हमेशा से पेश करने का काम किया है। मैं वापस आपके पास आऊंगा। डॉक्टर दयाराम भार्गव एसपी से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर दयाराम जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की एक छवि जो बनी हुई है, वो हिंदुत्व की छवि बनी हुई है। हिंदुत्व के जो तमाम मानने वाले लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के एक पारंपरिक मतदाता बन गए हैं। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो चुनाव के टाइम तो उनका सनातन प्रेम झलकता है, लेकिन बीच बीच में ऐसे कृत्य रहते हैं, बीच बीच में ऐसे बयान रहते हैं उनके, जिससे साफ तौर पर उनकी एक अलग इमेज बनती है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हिंदुत्व परंपरा जो है, सनातन धर्म हमेशा रहा है और रहेगा, उस पर कोई कटाक्ष नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी का हिंदुत्व जो है शुभम भाई, ये किसी से छुपी नहीं है। 2016 में जब चुनाव 2016-17 का जब चुनाव उत्तर प्रदेश का हुआ था, तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी थे, तो उन्होंने शमशान घाट के लिए उन्होंने बजट दिया था। 400 करोड़ शमशान क्या नाम है इनका कब्रिस्तान के लिए, और 227 करोड़ रुपए जो है शमशान घाट के लिए, यानी 400 करोड़ कब्रिस्तान के लिए देते हैं और 227 करोड़ जो है शमशान घाट के लिए देते। तो वही उनका हिंदुत्व छलक के आ जाता है, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। इसी तरह 2017-16 में जब
चुनाव के समय आदरणीय अखिलेश यादव जी आए थे उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने 30,000 रुपए जो है अल्पसंख्यकों के लिए पढ़ाई के लिए दे दिया, बाकी लोग कहाँ रह गए। तो कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व की परंपरा है इनका केवल चुनाव के समय दिखाई देता है, बाकी नहीं दिखाई देता। कीर्ति निधि भाई हमारे कह रहे थे, हमको ये नहीं समझ में आता, कीर्ति भाई जो बता रहे थे ये बात सही है कि कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन वही जो कमजोर वर्ग थे, राम लौटन निषाद ने जब कमेंट किया था तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उन्हें पार्टी से बहिष्कृत कर दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के ऊपर बार बार कुठाराघात कर रहे हैं, कार्रवाई ना करके उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। साथ में ये देखिए उस स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं, शुभम भाई, जिसकी चर्चा जो कर रहे हैं, आप देखिए 4 बार बसपा की सरकार में, तब वहां पे क्या था उनका, आप उसको देखिए। उसके बाद जब देखिए बसपा की सरकार जा रही है तो रामम शरणम भाजपा के साथ में 5 साल मलाई खाए। उसके बाद उनको लगा स्वामी प्रसाद मौर्य को कि इधर सरकार नहीं बन रही, इधर बन रही है, तो वहां से गोल छोड़ करके इस गोल में आ गए। लेकिन जिस गोल में आए, जहां से चुनाव लड़े, खुद तो हारे, उस जिले की पूरी विधानसभा सीट हार जाते हैं। तो जिस चौपाई के लेकर के बार बार चर्चा हो रहा है, हमारे कीर्ति निधि भाई बताएं, जिस चौपाई को समाजवादी पार्टी की 2 महिलाओं ने समर्थन उनको गलत बताया, हिंदू विरोधी बताया, सनातन धर्म विरोधी बताया, उन्होंने कहा कि ये लोग उन दोनों महिलाओं को निकाल दिया है, उनको पार्टी से बिल्कुल निकाल दिया गया। तो हम ये चाहते हैं, ठीक है शुभम भाई, हम ये चाहते हैं हमारे कीर्ति भाई बताएं ये कौन सा स्टैंड आप लेके चल रहे हैं। बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा, ठीक है, मैं वापस आऊंगा। बड़ा सवाल आपने उठाया कीर्ति निधि जी, आप जवाब तैयार रखिए, मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक भी जुड़े हुए हैं। आलोक, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से अखिलेश यादव की जो इस वक्त की हम देखें मंदिर वो जा रहे हैं, वो लगातार मंदिर जा रहे हैं, और जिस तरीके से एक नए वोटर को रिझाने की कोशिश वो कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में रहे, पश्चिम बंगाल में रहे, वो मंदिर जा रहे हैं। और ऐसी जो उनकी जो मंदिर जाने वाली टेक्निक है, ये सिर्फ चुनाव से पहले झलकती है, विधानसभा चुनाव में भी झलकी थी। बिल्कुल, देखिए, अगर 2024 के चुनाव की बात करें तो एक लड़ाई चल रही है, वो है छवि को अलग करने की। सबसे महत्वपूर्ण ये बात यही है कि समाजवादी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो उन्हें अगर हिंदू के अगेंस्ट ला करके खड़ा कर रहा है, चाहे चौपाई का मसला हो, चाहे उनकी छवि का मसला हो, वो लगातार उस चीज़ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी एक छवि तोड़ने की कोशिश कर रही है, वो है बैकवर्ड मुस्लिम्स को लेकर के। क्योंकि 2024 अगर हम भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखें तो उसे लग रहा है कि कहीं बेहतर है, क्योंकि विपक्ष जो है बिखरा हुआ है, और वहीं विपक्ष के सामने एक मुश्किल है, चुनौती है कि क्या वो एक हो सकता है, क्या कोई एक नेतृत्व सामने आ सकता है। और सबसे अहम लड़ाई उत्तर प्रदेश में देखी जाएगी, जहां पे 80 लोकसभा सीटें हैं, और अगर बीजेपी के साथ कोई सामने लड़ेगा वो है समाजवादी पार्टी, तो छवि को बदलने की कवायद हम दोनों ही तरफ से देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी का ये जो छवि बदलने का प्रयास है, अब देखना यही होगा कि ये कितना सफल होता है, क्या ये एक विश्वास बना पाता है। और दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास हर छवि का कोई ना कोई एक जवाब जरूर होता है, विकल्प जरूर होता है। इस वजह से उत्तर प्रदेश की ये राजनीति और बदलती हुई छवि अपने आप में बड़ी ही इंटरेस्टिंग हो रही है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। कीर्ति निधि जी, मैं आपके पास आऊंगा। जो सवाल खड़े किए गए थे, मैं चाहूंगा आप उस पर अब जवाब दें। देखिए सुमन जी, वरिष्ठ पत्रकार बावरा साहब ने भी सवाल खड़ा किया था, मैं उनके सवाल के जवाब से भार्गव साहब तक आता हूं। बावरा साहब ने कहा कि स्पष्ट नीति नहीं है समाजवादी पार्टी। कोलकाता के राष्ट्रीय अधिवेशन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गठबंधन से लेकर अपनी कार्य योजना तक को स्पष्ट किया। महंगाई, बेरोजगारी, किसान, नौजवान, ये हमारा मुद्दा है। हम इन मुद्दों को लेकर के और सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना, इन मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी बूथों तक जाएगी। और 5 जून पर्यावरण दिवस बॉर्डर लाइन है कि उत्तर प्रदेश के सभी बूथों पर हमारी कमेटी एक्टिव होगी। और मैनपुरी बॉर्डर की तरफ कमेटी के ऊपर भी कुछ लोग होंगे
जो जरूरत के हिसाब से पार्टी नेतृत्व को निर्देश देंगे, उन मुद्दों के आधार पर हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लोकतंत्र समाजवादी पार्टी तमाम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जी के उठाए सवालों के खिलाफ थे, तमाम लोग उनके साथ थे और तमाम विधायक भी हमारे चलिए उनसे संपर्क हमारा टूट गया है, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में इस वक्त बीजेपी से दीपक सोनकर जुड़े हुए हैं। दीपक जी, मैं आपके पास आऊँगा, उससे पहले भार्गव जी एसबीएसपी से हमारे साथ जुड़े हुए, कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बोलिए, जल्दी बोलिए। शुभम भाई बघेल जो हमारे कीर्ति निधि पांडे जी बार बार इस चीज को दिखा रहे हैं, हम यही तो पूछना चाह रहे हैं उनसे। आप पूछिए, राम लौटन निषाद ने कमेंट किया तो ठीक है, ये सवाल मैंने आपका उठाया था। मैं इसका जवाब लूंगा, मैं जवाब इसका ले लूंगा। दीपक जी, मैं आपके पास आऊंगा, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी नीतियां हैं बेरोजगारी के खिलाफ और एक नई मुहिम के तहत समाजवादी पार्टी जो है पूरे विपक्ष को इकट्ठा करके आ रही है और 80 में 80 सीटें आपको हराएंगे, ये उनका दावा है। अब देखिए, कीर्ति निधि पांडे जी बड़े भाई हैं। नीतियां क्या थी जो 2012 से लेकर के 17 तक उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से 2012 से 17 तक जो पाप अखिलेश यादव जी ने जनता पर किए थे, जो दंगइयों को साथ देने के साथ साथ जो अपराधियों को संरक्षण देने के साथ साथ आज दर्शन करके उन पाप के धुलनों का भी काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश का जो तस्वीर थी, जो उत्तर प्रदेश का परिदृश्य था, जो उत्तर प्रदेश को कहा जाता था, आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम उत्तर प्रदेश बना है, जो उत्तर प्रदेश उद्योगों का प्रदेश बना है, आज निश्चित तौर पर, अरे सुन लीजिए पहले, और जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो डेवलपमेंट खड़ा हुआ है, आज उत्तर प्रदेश के जो उद्योग जगत में बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट खड़ा हुआ है, और जिस तरीके से, और बुराई कहां है, दिक्कत क्या है, समस्या कहां है? समस्या तो है कि जिस तरीके से बन रहा अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर। ठीक है, आप सभी को बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो मंदिरों से क्या सत्ता की राह निकलेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार एक के बाद एक मंदिरों की दौड़ लगा रहे हैं, मंदिरों का दौरा कर रहे हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन भी करवाया था, और उसके अलावा लगातार भगवान परशुराम के मंदिरों में भी उन्होंने दौड़ लगाई थी, उन्होंने मूर्ति लगवाने की बात कही थी, लेकिन जनता ने उनको नहीं स्वीकारा था। क्या इस बार जनता उनको स्वीकारेगी? क्या बीजेपी को 80 में 80 सीटें हराने का जो दावा अखिलेश यादव के द्वारा किया जा रहा है उसमें वो सफल हो पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।